बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि नरम और फूली हुई रोटी जो है वो कैसे बन सकती है और इसके लिए आटे को कैसे गूँधा जाता है। तो इसके लिए जो आपने सबसे पहले आटे को छान लेना, जितना आपको चाहिए। तो जितना आपको आटा चाहिए आपने उतना छान लेना और उसके बाद आपने इसमें ना डाल देना है थोड़ा सा जो है ना कुकिंग ऑयल। जितना आपका आटा है, अगर इतना ही आटा जितना कि मेरा, क्योंकि मैं सुबह शाम का जो है ना वो एक ही टाइम में गूंद लेती हूँ, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। ये देख लें, ये बड़ा चम्मच है। और इसके आपने ना 3 चम्मच आपने डाल लेने हैं ऑयल के। और ऑयल डालने के बाद आपने इसको वैसे ही गूंद लें जैसे हम नॉर्मल गूंदते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, छोटी सी होगी तो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो अभी जो आप इसके बाद आपने इसको करना है थोड़ा सा गूंद के ना इसको रख देना है। और सबसे जो है ना टिप वो मैं आपको भी बताती हूँ, तो इसके लिए आपको ना वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो आपने जब इस स्टेज पर आ जाए तो आपने इसको ऐसे गूंद लेना है और ज़्यादा पतला नहीं करना। अगर आप बेलन पर पकाते हैं ना तो ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि जो है ना फिर रोटी सही से नहीं पकती। और अगर आप नमक डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं डाल रही क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है नमक डालने की। नमक उस आटे में डाला जाता है जो आटा जो है ना कंट्रोल नहीं होता। जैसे हम पेड़ा बना के रख देते हैं ना, तो अगर हम पकाते हैं तो वो जल्दी जल्दी जो है ना आटा जो है ना हमसे कंट्रोल नहीं होता, उसमें नमक डाला जाए। तो इसलिए मैं इसमें नमक नहीं डाल रही, क्योंकि इस वाले आटे को ना मैं जितनी देर मर्ज़ी पेड़ा बना के रख दूँ, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा आटा है, कोई अच्छी किस्म की ना ये गंदम है, तो बड़ी अच्छी इसकी रोटी बनती है। तो मैं वैसे ऐसे ही बनाती हूँ ऑयल डाल के। तो इसके बाद जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है और आपकी जो नरम और मज़ेदार सी रोटी है ना वो कैसे बनेगी। तो जब ये देखिए, जब इसमें थोड़ी गुठलियाँ जो हैं वो तकरीबन किसी हद तक ख़त्म हो जाएं तो आपने इसको जो है ना ऐसे ही रख देना है। आपने इसको स्टे दे देना 10 से 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के लिए वैसे दे ले तो ज़्यादा बेस्ट है। तो आपने इसके ऊपर ज़रा सा पानी लगा के, जैसे मैं लगा रही हूँ, इसको ज़रा सा पानी लगा के और किसी साफ़ से कपड़े से ढक के रख दें। और उसके बाद जो है ना आपने इसको गूंदना है। और फिर तो यहाँ ये देखिए आटे को जो है ना 15 मिनट हो गए हैं। तो अब जो है ना मैं अच्छी तरह गूंद लूँगी। 2 से 3 मिनट वैसे गूंद लेना तो माशाल्लाह इतना अच्छा और इतना नरम हो जाता है ना कि इसको और ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अभी जो है ना मैं इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही गूंद लूँगी, तो आपने भी ऐसे ही गूंदना है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़े का आटा हो गया है। तो मैं अभी आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखें अभी ये ना टूट नहीं रहा। और जैसे ये कहते हैं लेस अगर हो ना आटे में, तो वो उससे ज़्यादा जो है ना मज़े की रोटी बनती है। तो अभी जो है मैं इसको बाउल में डाल के ना 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी और फिर मैं इसकी रोटी बनाऊँगी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।